नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं रिसेंट न्यूज। आज चर्चा राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों पर है। राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान हंगामा करने, पीठ को कुर्सी चेयर को अपमानित करने और पेपर फाड़ने, अपशब्द कहने, मंत्रियों काम का सदन कार्रवाई न चलने देने आदि आरोपों के तहत विपक्ष के 12 सांसदों को समूचे शीतकालीन सत्र भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 12 आंकड़ा, 12 सांसद निलंबित किए गए हैं विपक्ष के। महाराष्ट्र में विधानसभा के 12 विधायकों को, विपक्ष के 12 विधायकों को पूरे 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है और उन्हें विधान भवन मुंबई, विधान भवन नागपुर परिसर में भी भटकने की इजाजत नहीं है। कठोर फैसला। भास्कर जाधव शिवसेना के विधायक, जो राष्ट्रवादी शिवसेना करके फिलहाल शिवसेना के विधायक हैं, कोकण के हैं, उन्होंने नियम कानून बात की बात 12 विधायकों को, भाजपा के 12 विधायकों को साल भर के लिए निलंबित कर दिया। ये 12 विधायक हुए। वहां 12 सांसद राज्यसभा के हैं। राज्यसभा में अभी सरकार की स्थिति पराजय की स्थिति नहीं है। स्पष्ट बहुमत भले न हो, लेकिन जुगाड़ ऐसा है कि उनका सब कामकाज हो जाता है। 12 सांसदों के निलंबन के बाद, विपक्ष के 12 सांसदों को हटा देने के बाद रूलिंग दल एनडीए के सामने कोई समस्या ही नहीं रही। वो जिन बिल को पेश करेगी पास करा लेगी। वैसे भी संयुक्त सदन बुला करके सारे बिल पास कराने की क्षमता उनके पास है। राज्यसभा में भी बिल पास कराने की क्षमता एनडीए व मित्र दलों के पास है। लेकिन ये मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो 12 पर कर रहा हूं। और देखिए 12 आंकड़ा एक और याद रखिए। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार से मतलब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनको महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई गई है। तो इन लोगों ने कैबिनेट निर्णय लेकर के लगभग साल भर होने को आया है। 12 एमएलसी विधान परिषद के 12 सदस्यों को जो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, वह कैबिनेट निर्णय करके राज्यपाल महामहिम कोश्यारी जी के पास, भगत सिंह कोश्यारी जी के पास भेज दिया है। 12 सीट, 12 आंकड़ा वो भी है, उस पर फैसला कोश्यारी जी ने आज तक नहीं लिया। यह राज्यपाल के विवेकाधीन का मामला है, विवेक का मामला है। विवेक का उपयोग कैसे कब करना है, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। तुरंत कर सकते हैं, 2 साल बाद कर सकते हैं। राज्यपाल बाध्य नहीं है। तो 12 एमएलसी का मुद्दा राजभवन पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के 12 विधायक, भाजपा के 12 विधायक अर्थात महाराष्ट्र विधानसभा विपक्ष के 12 विधायक निलंबित कर दिए गए साल भर के लिए। आज संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा के विपक्ष के 12 सांसदों को सत्र भर के लिए, शीतकालीन सत्र भर निलंबित कर दिया गया है। तो ये 12 का चक्कर क्या है? क्या है 12 के पीछे है क्या चीज? इसमें आपको भी सोचना है, हमको भी सोचना है, देश की जनता को भी सोचना है। मजाक ये किया जा रहा है कि महाराष्ट्र का बदला, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने 12 विधायकों को भाजपा के निलंबित किया है, वही आंकड़ा विपक्ष का 12 वहां पूरा किया गया है। 12 में सर्वाधिक कांग्रेस के हैं, लेकिन शिवसेना के भी हैं, सीपीएम के भी हैं, तृणमूल के भी हैं। 6 सांसद कांग्रेस के हैं, 2 शिवसेना के हैं, तृणमूल कांग्रेस के 2 हैं, सीपीआई के 1 है, सीपीआईएम के 1 है। अब शिवसेना, भास्कर जाधव ने महाराष्ट्र में 12 विधायकों को निलंबित किया है। तो शिवसेना के कौन कौन है? श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, जो कांग्रेस से शिवसेना में आई और राज्यसभा में भेज दी गई हैं, वो श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी हैं। दूसरे अनिल देसाई हैं। ये 2 सांसद राज्यसभा सदस्य निलंबित किए गए हैं सत्र भर के लिए। और इसके अलावा टीएमसी की डोला सेन, शांता छेत्री, ये 2 सांसद हैं। कांग्रेस के फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजामणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश सिंह, ये 6 राज्यसभा सदस्य कांग्रेस के हैं।
और सीपीआई के विनस विश्वास और एलामरम करीम, ये एलामरम करीम सीपीएम के हैं। इस तरह से 12 सांसद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित हैं। इन्होंने जो काम किया था सदन के अंदर, जिस तरह से संविधान, कानून, परंपरा, प्रथा सबको ताक पर रख करके जिस तरह की गुंडई पूरा देश देखा था, माने संसद सदस्यों को, सांसदों को, राज्यसभा तो अपर हाउस कहलाता है, राज्यसभा में तो विद्वान है ऐसा माना जाता है, तो वहाँ ऐसा हो यह उचित नहीं था। और उस समय पीठासीन अधिकारी अर्थात उपसभापति हरिवंश बैठे थे। हरिवंश बेसिक जर्नलिस्ट हैं, विद्वान हैं, बिहार मूल के हैं, जेडीयू के हैं, बैठे थे और संयमित सदन चला रहे थे। लेकिन हुड़दंग कर रहे सांसदों ने पेपर फाड़ना, बुक फाड़ना, फेंकना, उनके ऊपर अपमानित करना, कटाक्ष करना और मंत्री को बोलने न देना आदि काम किए थे, जो कदापि शोभा नहीं देता। प्राइमरी स्कूलों में जैसे बच्चे लड़ते थे, इस तरह की हालात वहां दिखाई दे रही थी। टीवी पर सब दिख रहा था, पूरा देश देख रहा था। इसके बाद सदन स्थगित हो गया। इतना हंगामा इन लोगों ने किया कि जो मानसून सत्र चल रहा था, 2 दिन पहले ही सत्रावसान करना पड़ा। लोकसभा, राज्यसभा दोनों का कामकाज 2 दिन पहले ही स्थगित करना पड़ा। और आपको मालूम है कि एक एक दिन का, एक एक मिनट, एक एक पल कीमती होता है सत्र का। जनता के कल्याण के लिए, फैसले किए जाने के लिए वो सत्र होता है, और हंगामे में सत्र की बलि चढ़ा दी जाए, यह कदापि उचित नहीं था। खैर, इसके बाद उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति राज्यसभा के वेंकैया नायडू जी बहुत दुखी हुए। एक्चुअली ये इंश्योरेंस बिल पर चर्चा हो रही थी, इन लोगों को इंश्योरेंस बिल पर चर्चा नहीं करना है, हंगामा कर दिए। क्यों? जो भी अपनी राय रखनी थी, बिल का विरोध करना था, विरोध करते। जो लोकतांत्रिक तरीके से जो अधिकार सांसदों के पास हैं, उसके तहत विरोध करना चाहिए था और अपना विरोध दर्शाना चाहिए था, नोट करना चाहिए था, जिससे कि वो अगर कोर्ट में या कोई और जनता के बीच बताना है कि भाई मैं तो इस बिल खिलाफ था, तो अपना मत प्रकट कर सकते, जनता को बता सकते थे। लेकिन वो नहीं किए, हंगामा किए, जिस पर वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू आ गए थे। उपराष्ट्रपति महोदय काफी व्यथित होकर के कहे कि जो कुछ सदन में हुआ, लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया गया। मैंने काफी व्यथित थे, दुखी थे। इसकी वजह से हंगामे के चलते लोकसभा का कामकाज 21% और राज्यसभा का कामकाज 28% ही हुआ था। यह मानसून सत्र की बात कर रहा हूं। तो ये जो हंगामा करने वाले, व्यवधान उत्पन्न करने वाले और सदन की कार्रवाई चलने में बाधा पैदा करने वाले 12 सांसदों को, राज्यसभा सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है, राजनीति बढ़ेगी और बढ़ना भी चाहिए, नो डाउट। अगर इनको लग रहा है गलत हुआ है, तो वो उपराष्ट्रपति महोदय के पास जाकर के न्याय मांग सकते हैं। यह अधिकार माने सभापति, जो राज्यसभा का सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उनके पास है, वो चाहे तो माफ कर सकते हैं और किसी कोई अधिकार नहीं है। यह माफी का काम वही कर सकते हैं। खैर, अपना प्रतिरोध जताना शुरू हो गया है, लोग जाकर के मिले भी हैं, लेकिन अब इस पे आगे भी राजनीति होगी। यह इतने आसानी से मामला शांत होगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सत्र भी शुरू हुआ। सत्र शुरू होने के साथ ही साथ हंगामा शुरू हो गया है। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, पहले घंटे क्या पहले मिनट हंगामा हो रहा है। कामकाज न हो ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। जब तीनों कृषि कानून को वापस लेने वाला जो प्रस्ताव था, वो पारित हो चुका है, अर्थात वो तीनों कृषि कानून जो लोकसभा ने, राज्यसभा ने पारित किया था, अब वो निरस्त हो चुका है। अब केवल राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बाकी है, वो भी हो चुका होगा, उसमें बाकी कुछ नहीं है। तो अब इस पर विपक्ष चाह रहा है कि जो प्रस्ताव वापस लिया जा रहा है, जो कानून रद्द किया जा रहा है, उस पर चर्चा हो, जिसे कोई औचित्य नहीं है। सरकार उस पर चर्चा कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जब उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा, जब कानून रहेगा ही नहीं है, तो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जब कानून कोई बनेगा, तो कानून बनते समय चर्चा की आवश्यकता होती है, जिससे कि विधायक, जिससे कि सांसद, जहां भी सदन का मामला हो, राज्यों का मामला हो तो विधायक, और देश का मामला हो तो सांसद अपनी राय रखें, सुझाव दें, चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो।
कानून वापस लेने के लिए, जो कानून वापस लेना है जब वो अस्तित्व में नहीं रहेगा, उस पर चर्चा की आवश्यकता है ही नहीं है, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। इसको लेकर के पहला दिन कामकाज नहीं होने दिया, सोमवार का पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब जो हंगामा होगा इस पर कि 12 सांसद निलंबित क्यों किए गए। अब ये भी आरोप लगेगा भी कि 12 विधायक निलंबित हैं तो 12 सांसद निलंबित किए गए। 12 विधायकों का मामला, माने अपर हाउस का मामला, विधान परिषद का मामला राज्यपाल के पास पेंडिंग है। अब इस तरह से 12-12 की राजनीति चालू हो जाएगी, 12-12 का चक्कर शुरू हो जाएगा। 12-12 करते करते 12 न बजा दे देश का, यह देखना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से संसद नहीं चलने देते हैं विपक्षी लोग, उससे 12 बज रहा है। बहुत पैसा खर्च होता है लोकसभा राज्यसभा को चलाने में, प्लानिंग करने में, मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च होता है। हंगामा न करके अपना विरोध जताएं और अपनी बात रखें, नोट कराएं, पटल पे रखें, यह आवश्यक है। हंगामा करके सदन न चलने देना ये उचित नहीं है। लेकिन सर्वोच्च सदन है ना, अपर हाउस या लोकसभा या राज्यसभा, ये देश की सर्वोच्च संस्था है और वहाँ चुन गए लोग सर्वोच्च ही हैं, तो उनकी जो मर्जी वो करेंगे, किसी सुनने वाले नहीं है। उनको अपना चलाना है, उनको राजनीति चलाना है। आगे पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, गोवा का चुनाव है, उसमें अपना अस्तित्व दिखाना है, इसलिए करेंगे। खैर, फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको कैसा लगा? क्या इस तरह से सदन की कार्रवाई रोक करके, बाधा डाल करके देश की जनता के पैसे का अपमान, पैसे का अपव्यय होना चाहिए क्या? आपकी जो राय हो आप हमारे चैनल पर अवश्य व्यक्त करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।